कुछ लोग तलवार उठाकर बादशाह बनते हैं और कुछ लोग अपनी सोच से सल्तनत गिरा देते हैं। ये कहानी उन्हीं में से एक की है। उस वक्त का सोचो जब दुनिया ताकत और चालाकी के बीच में जी रही थी। ना सिस्टम थे, ना इंसाफ, नंदा हुक्मरान सख्त, लोग थके हुए, मुल्क टूट फूट का शिकार, अंदर से नंदा हुक्मरान का खतरा और बाहर से अलेक्जेंडर के लश्कर का। इसी दौर में एक शख्स सामने आया, चाणक्य। ना सिपाही, ना बादशाह, लेकिन दिमाग खतरनाक। पाटलिपुत्र के दरबार में चाणक्य की किसी बात पे बेइज्जती हुई। ये बेइज्जती उसके लिए किस्मत नहीं बल्कि एक मिशन बन गया। उसने कसम खाई कि जुल्म का तख्त गिराना है, ताकत से नहीं, चाल से। जंगलों, गांव और लोगों में टैलेंट ढूंढते हुए चाणक्य को मिला एक लड़का, चंद्रगुप्ता। खानदान गरीब लेकिन नजरों में आग। चाणक्य ने पहचान लिया कि इस बच्चे में किस्मत बदलने की कुव्वत है। फिर सालों तक ट्रेनिंग, सियासत की सोच, हुकूमत चलाने का तरीका, दुश्मन का दिमाग पढ़ना, लोगों का भरोसा जीतना और जंग, लेकिन अक्ल वाली। टीचर और स्टूडेंट की ये जोड़ी किस्मत लिखने निकली। सीधा दुश्मन पे हमला नहीं। चाणक्य चेस खेलता था, लाठी नहीं। उसने तिब्बी कमान को साथ मिलाया, पुराने लश्करों से फौज तैयार की, अवाम में उम्मीद जगाई, बादशाह के खिलाफ नाराज लोगों को इकट्ठा किया। पावर का मतलब सिर्फ तलवार उठाना नहीं होता। नेटवर्क, सपोर्ट, ईमानदारी और स्ट्रेटजी होती है। चाणक्य जंग में शोर नहीं करता था, वो खामोश रहता और बेआवाज जीता था। स्पाई सिस्टम बनाया, दुश्मनों के आदमी को खरीदा, अफवाहें फैलाई, अंदर से दीवार हिलाई। नंदा हुकूमत धीरे धीरे गिरती गई और जहां लोगों का भरोसा टूट जाए वहां ताज गिरता ही है। आखिर वो वक्त आया, नंदा हुकूमत गिरी और पाटलिपुत्र जीत गया। चंद्रगुप्ता ताज पर। फिर भारत एक जिस्म बना, मौर्य सल्तनत सबसे मजबूत। और पीछे चाणक्य, वो आदमी जिसका नाम दुश्मन फौज से ज्यादा खौफ देता था। चाणक्य ने हुकूमत का ऐसा निजाम दिया जिसमें टैक्स का सिस्टम साफ, जमीन और तिजारत मजबूत, कानून बराबर, फौज मुनाजम, जासूसी हमेशा जिंदा। हुकूमत बनाना मुश्किल होता है, चलाना और ज्यादा। और चाणक्य ने दोनों कर दिखाया। चाणक्य ने पूरी दुनिया को फॉर्मूला दिया। पावर का मतलब सिर्फ नारेबाजी या जज्बा नहीं होता। पावर का मतलब होता है सोच, सब्र, वक्त और दिमाग। अर्थशास्त्र में लिखी हर बात एक ही चीज पे खत्म होती है, जो सिस्टम समझता है वो सिस्टम चला भी सकता है। आज बिजनेस, स्कूल, सियासत, फौज, हर जगह उसके कवायद पर अमल होता है। जहाँ मचियावेली और सन त्जू बाद में आए, वहां चाणक्य पहले खड़ा था। चाणक्य ने इतिहास में तलवार नहीं, एक फॉर्मूला लिखा। एक उस्ताद, एक सोच, एक आजाद मुल्क का नक्शा। जहां लोग जंग तलवार से लड़ते, वहां चाणक्य ने ना सिर्फ दिमाग से लड़ी बल्कि जीत के भी दिखाया। और ये साबित कर दिया कि असल पावर वही होती है जो नजरों से ओझल हो। और ये सब देखकर समझ आता है कि असली ताकत हाथ में तलवार से नहीं बल्कि दिमाग में उठते सही ख्याल से शुरू होती है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो सोच को हथियार बना लेते हैं। और चाणक्य ने ये साबित कर दिया। ऐसा अंजाम हमेशा उन्हीं को मिलता है जो वक्त को नहीं, उसके पीछे चलती सोच को समझ लेते हैं। फिर कहानी दुनिया लिखती है लेकिन डायरेक्शन वो देते हैं।